नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। अकेला कमल करेगा 370 पार। जी हां, मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। साथ ही हजारों करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। हालांकि उन्होंने जनसभा के दौरान कहा कि वे चुनावी प्रचार के लिए नहीं आए हैं, बल्कि प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करने यहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरते हुए कांग्रेस की जमकर क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सफाया होना तय है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो लूट करती है, जब सत्ता से बाहर होती है तो लोगों को लड़वाती है। लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। पीएम ने दावा किया कि इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी पहले से ही बोलने लगे हैं कि इस बार 2024 में भाजपा 400 पार। फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झाबुआ से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी ने करीब 7,500 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद पीएम मोदी विशेष रथ पर सवार होकर सभा स्थल पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा, मेरी यात्रा को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं, मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है, बल्कि मध्य प्रदेश की जनता का आभार मानने आया हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले आप पहले ही बता चुके हैं लोकसभा के लिए आपका मूड क्या है। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार
विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा भी दोहराया। पीएम ने कहा कि एनडीए की 400 पास की बात मैं सुन रहा हूं, लेकिन अकेली भाजपा 370 पार करेगी। पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शिकस्त के बाद अब 2024 में भी कांग्रेस का सफाया तय है। 24 में फिर एक बार मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, जनजातीय समाज हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश का गौरव है। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा है कि कांग्रेस को न आदिवासी समाज की चिंता थी और न इनके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए जनजातीय लोगों का मतलब सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब और मजदूर की याद चुनाव की घोषणा होने के बाद आती है। साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए, सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। ये नीयत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये नीयत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य पीएम जन मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के जरिए झाबुआ के भी 550 गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस को आपके गांव ही नहीं अपने महलों की चिंता थी। हम कांग्रेस के गड्ढों को भरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अंदर खाने में भगदड़ मची है। कांग्रेस अपने पापों के दलदल में धंस चुकी है। लूट और खोट कांग्रेस की ऑक्सीजन है। कांग्रेस को आपके गांव की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कांग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की, उनके बनाए गड्ढे भरने के लिए आज हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं? उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं। वहीं कार्यक्रम से पूर्व पीएम मोदी ने जनजातीय महासम्मेलन में विभिन्न विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस को कोई मौका नहीं देना है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। फिर एक बार ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।